आर्डेंट द्वारा समय समय पे समाज के बेहतरी के लिए, समाज के उद्धार के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। आज हम आए हैं वेलफेयर सेंटर फॉर पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, जो कि सोनीपत में स्थित है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनको जो ना बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं, उनका ये स्कूल है। यहाँ पर हम उन बच्चों को पहले भी कुछ स्वेटर सर्दियों के लिए और स्टेशनरी प्रोवाइड करके गए थे। अभी इन बच्चों को हम एक स्किल डेवलपमेंट के ऊपर एक वर्कशॉप करा रहे हैं, जो कि हमारे ही क्लब से रोटेरियन हैं, रोटेरियन अभिषेक गुप्ता जी, जिनका बाइडिंग इंस्टीट्यूट है। उन्होंने अपनी टीम के साथ यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, जिसमें वो बहुत से बच्चों को स्किल के ऊपर काम करा रहे हैं। बच्चे अपने हाथ से बुकेज़ बना रहे हैं, पेपर के बुकेज़ बना रहे हैं, और अपने हाथों से कुछ ज़रूरत की चीज़ें जैसे लिफाफा बनाना, कैरी बैग्स बनाना, बड़े कैरी बैग्स, छोटे साइज़ के कैरी बैग्स। और साथ में हमारे रोटेरियन जो आज के मीटिंग कोऑर्डिनेटर भी हैं, रोजी खट्टर जी, उन्होंने साटन के कुछ फ्लावर स्टिक्स बनवाए हैं, जो कि बहुत ही देखने में सुंदर है। और अगर हम ये मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो कम से कम 50 रुपये की एक स्टिक खरीद के आते हैं। तो इस तरह के बच्चों को स्किल की एक्टिविटीज़ करा करके हम चाहते हैं कि बच्चे आत्मनिर्भर बने और पढ़ाई के साथ साथ अपनी साइन लैंग्वेज के साथ साथ कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ें सीखें जो कि वो आगे चल करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, उससे अपनी जीविका भी कमा सकें। जैसा कि ये बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो आप लोगों की बात को समझना या अपनी बात को समझाना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमें साइन लैंग्वेज आती नहीं है और हम इनसे बिना साइन लैंग्वेज के बात कर सकते नहीं हैं। और बहुत ही कम इंटरप्रेटर मौजूद है। जैसे कि अगर इन बच्चों को कोई अपनी शॉप ही चलानी हो, तो मार्केट में परचेज जो हम लोग कर रहे हैं, हम इन्हें अपनी नई बात समझा पाएंगे कि हम क्या देख रहे हैं, या ये बात हमें नहीं समझा पाएंगे कि वो चीज़ कितने की बेच रहे हैं, या हम इनसे बार्गेनिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो पब्लिक डीलिंग में ये बच्चे पीछे रह जाते हैं। इसलिए इनको कोई ऐसा स्किल हम चाह रहे थे, रोटरी क्लब सोनीपत आर्डेंट ने एक मुहिम छेड़ी, जिसमें इन बच्चों को एक ऐसी स्किल सिखाई जा सके जो कोई घरों से ही ये बैठ करके उन चीज़ों को बनाएं। और हम जैसे जो संस्थाएं हैं, रोटरी क्लब है, सेफ इंडिया फाउंडेशन है, ये सब इनसे बल्क में इन चीज़ों को परचेज़ करके इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दें। और आज हमने रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत आर्डेंट द्वारा, क्लब के द्वारा काफ़ी लोगों की मदद से, जिसमें बहुत से लोगों ने साझेदारी दी, अपना बढ़ चढ़ कर के योगदान दिया। और उनके योगदान से हमारे क्लब ने आज कुछ राशन, लगभग 1 महीने का राशन, तीनों समय का, लगभग 45 बच्चों का यहाँ पे मुहैया कराया है। और हमने ये राशन सेफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा, ये जो किचन मैनेज होती है सारा, इसमें राशन हर महीने सेफ इंडिया फाउंडेशन जगह जगह से मुहैया कराता है, डोनेट होता है। तो आज रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत द्वारा ये राशन भी सेफ इंडिया फाउंडेशन को दिया जा रहा है स्कूल के लिए। ये आज बड़ा खुशी का विषय है कि जो बधिर बच्चे हैं, जो श्रम एवं वाणी केंद्र सोनीपत में, इन बच्चों को सेफ इंडिया फाउंडेशन एवं रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत आर्डेंट द्वारा और साथ में अबाइडिंग ग्रुप की तरफ से जो अभिषेक गुप्ता जी और उनकी पत्नी, ये बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए जितने भी आइटम बनाने सिखाए जा रहे हैं, ये आइटम प्रदर्शनी लगाकर हम इनको बाजार में बेचेंगे और जो पैसा आएगा वो इन बच्चों को जेब खर्ची के लिए दिया जाएगा। और आज ये बच्चे बड़ी खुशी से, और सारा स्टाफ, यहाँ के टीचर वगैरह, इनके अंदर एक उत्साह है सीखने में, बहुत ही वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और आगे ये सामान लगातार बनाते रहेंगे। ये मुहिम चलती रहेगी। हर शनिवार 1 घंटा जो है ना इनको सिखाया जाएगा, और बाकी समय में ये जब भी इनको समय लगेगा ये बच्चे अपने ये आइटम बनाएंगे और उनको बेचने का कार्य सेफ इंडिया फाउंडेशन और रोटरी आर्डेंट मिलकर करेंगे। इसके अलावा आज रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत आर्डेंट द्वारा जो सेफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा इन बच्चों की यहाँ पे गोविंद रसोई चलाई जा रही है, इसमें भी राशन जो है, आज राशन का सामान रोटरी क्लब द्वारा आज हमारे को सहयोग में दिया गया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये जो प्रयास किया है आज रोटरी क्लब आर्डेंट ने, तो ये बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आगे भी इसी तरीके के स्किल डेवलपमेंट के जितने भी कार्यक्रम हैं हम इन पे और जोड़ेंगे, ताकि इन बच्चों को आगे अपने भविष्य में किसी पे निर्भर ना रहना पड़े, आत्मनिर्भर बने और ये सामान बेचकर ये अपने आप उसका अपनी रोजी रोटी चला सके।
से एक वर्कशॉप कंडक्ट की गई जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट और फ्लावर मेकिंग आइटम सिखाई गई बच्चों को, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था कि वे बच्चों को हम आत्मनिर्भर बनाएं। और ये जो स्कूल है उसमें बच्चे हैं जो ना सुन सकते हैं ना ही बोल सकते, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन्हें हम किस तरह से सिखाएं। मगर बेसिकली ये चैलेंज हम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और इसे पूरा भी किया। और अगर आप देखें इनके वर्क को देखें तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये बच्चे जो हैं इस तरह बोल या सुन नहीं सकते, मगर ये देख कर इनका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने जो सिखाया गया है वो बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया है। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा वो ये है कि इन्हें आत्मनिर्भर बनाना, ताकि जो चीज़ें ये सीख रहे हैं वो ये आगे सेल भी कर सकें और इनकी एक अर्निंग सोर्स भी बन सके। थैंक यू। मैं यहाँ 2001 से इस संस्था में एज ए टीचर काम कर रहा था। इस टाइम मैं यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और आज हमारे सेंटर में सैफ इंडिया फाउंडेशन और रोटरी क्लब ने आके हमारे बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो कि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्किल में ही ये खुद को इंडिपेंडेंट कर पाएंगे और हमारी मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं। और इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास रहा और मैं ये चाहूँगा कि आगे भी इस तरह का कोई ना कोई वर्कशॉप यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती रहे ताकि हमारे बच्चों को बेनिफिट मिलता रहे। हाँ बिल्कुल, सोसाइटी को मैं अपने हेडक्वार्टर को स्पेशली इस चीज़ के लिए कहूँगा कि भी इस तरह के कोई सोसाइटी लेवल पे हर महीने में 3-4 बार ऐसे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते रहें ताकि हमारे बच्चों को इस चीज़ में स्पेशल नीड भी है और इनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इस चीज़ में होता है और ये अपने आप इंडिपेंडेंट हो सके।